होली की शाम थी। गली के मोड़ पर ढोल बज रहा था। हवा में उड़ता गुलाल धीरे धीरे आसमान को भी रंग रहा था। बच्चों की हंसी दूर तक सुनाई दे रही थी, जो होली खेल रहे थे। लेकिन उस गली के एक छोटे से घर के कमरे में एक अलग ही खामोशी थी। कमरे की खिड़की आधी खुली थी और खिड़की से आती हल्की हवा टेबल पर पड़े कुछ पुराने कागज धीरे धीरे हिला रही थी। वहीं पास में खड़ा था आरव। वो होली के रंग ढूंढ रहा था। पुराने बक्से में पुराने कपड़ों और चीजों के बीच रंग तलाशते तलाशते अचानक उसकी उंगलियों को एक मुड़ा हुआ कागज महसूस हुआ। उसने कागज उठाया, धीरे धीरे उसे खोला। उस पर एक ही शब्द लिखा था, मशीन। बस एक शब्द। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे उस एक शब्द के पीछे कोई पुरानी कहानी छुपी हो। उसने कागज को पलटा, पीछे कुछ लिखा था, अगर भूल जाओ तो तुरंत याद करना कि तुम दो कागज लिख रहे हो और उन्हें बैंक के लॉकर में रख रहे हो। अरब की आंखें उस लाइन पर ठहर गई। उसने धीरे से खुद से कहा, दो कागज। और तभी जैसे समय धीरे धीरे पीछे चलने लगा। कुछ साल पहले एक छोटा सा कमरा था, टेबल लैंप की हल्की रोशनी, और उसी रोशनी में बैठा था आरव। उसके सामने कई कागज फैले हुए थे। कहीं गियर के स्केच थे, कहीं मोटर के डिजाइन थे। वो एक मशीन बना रहा था, ऐसी मशीन जो मेहनत करने वालों का काम आसान कर सके। कभी कोई पुर्जा सही बैठ जाता तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती। लेकिन कई रातों में मशीन चलती ही नहीं थी, पुर्जे फिट ही नहीं होते थे। घंटों की मेहनत कभी कभी बस एक खामोशी में बदल जाए। तब आरव को समझ आया था, कुछ सपने धीरे धीरे पूरे होते। इसलिए उसने अपने सारे डिजाइन, सारे नोट्स एक फाइल में रख दिए और उन्हें बैंक के लॉकर में जमा कर दिए, जैसे कोई अपने सबसे कीमती सपने को सुरक्षित रख देता है। कमरे में वापस आरव अब भी उस कागज को देख रहा था। उसने घड़ी देखी और हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि आज होली थी और होली के दिन बैंक बंद था। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, दूसरे कागज में क्या लिखा होगा। क्योंकि मैंने बैंक के लॉकर में कई कागज लिखकर जमा किए हैं, उस दूसरे कागज में क्या लिखा होगा। अगली सुबह हल्की धूप उसके आंगन में फूलों पर गिरकर खुशियां बिखेर रही थी, और वहीं बैठा कुर्सी पर आरव अपनी घड़ी देख रहा था। टिक 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 टिक। वो बड़ा बेचैन होकर अपने आप से ही खुद से ही बोल रहा था, कब बजेंगे ये 10 यार, कब बजेंगे, मैं क्या लिखा होगा, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। कब बजेंगे ये 10, कब बजेंगे ये 10। ये आज 10 बजते क्यों नहीं है। जैसे ही 9:30 का टाइम हुआ, बैंक की पासबुक निकाली और वो अपनी शाखा में पहुंचा, जहां उसका खाता था। बैंक के अंदर एक शांत सा माहौल था। आरव ने लॉकर खोला
अंदर वही पुरानी फाइल थी जो आरब ने जमा की थी। उसने वो दूसरा कागज निकाला, धीरे धीरे उसे खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम रास्ते में कहीं रुक गए थे। और नीचे लिखा था, आगे कई परेशानियां आएंगी। कभी मशीन काम नहीं करेगी, कभी पुर्जे टूटेंगे, कभी महीनों मेहनत के बाद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम ये कागज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सपना अभी जिंदा है। बस एक बात याद रखना, रुकना मत, क्योंकि जिस दिन ये मशीन बनेगी उस दिन तुम्हें समझ आएगा आरब, ये सिर्फ मशीन नहीं थी, ये तुम्हारी हिम्मत की कहानी थी। आरब कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसने उसने दोनों कागज धीरे से मोड़े, जेब में रखे और हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, शायद अब सही समय आ गया है। उस शाम कई सालों बाद उसकी मेज पर फिर से कागज थे, पेंसिल थी और कुछ छोटे छोटे पुर्जे, और एक पुराना सपना धीरे धीरे फिर से आकार लेने लगा।